अहंकार और परमात्मा ये दो पहलू हैं। मनुष्य इसमें रहकर उसको नहीं प्राप्त कर सकता और उसमें रहने के बाद इसमें आना तो स्वाभाविक ही नहीं। जमीन और आसमान का फर्क नजर आता है। अहंकार मनुष्य को बहुत छोटी छोटी चीज़ों से अहंकार हो जाता है। बड़ी चीज़ें तो कहनी ही क्या है। मनुष्य अपने वस्त्रों के लिए अहंकार कर लेता है। कोई छोटे वस्त्र वाला मिल गया जिसके पास सस्ते कपड़े हों और उसने महंगे पहने हों, वो उसी में अहंकार कर लेता है। जूतों से अहंकार कर लेता है। और आजकल के फ़ोन से, लैपटॉप से, गाड़ी से, कार से, बंगले से, ज़मीन से, जायदाद से, तरह तरह की चीज़ों से अहंकार। फिर ज्ञान का अहंकार। तो मनुष्य जब तक दूसरों पर अधिकार करने की भावनाओं में है, तब तक वो परमात्मा के निकट कैसे जा सकता है। परमात्मा के निकट जाने के लिए तो खुद को बिल्कुल सरल, बिल्कुल शांत, स्थिर चित्त करना पड़ता है। परमात्मा जो कण कण में बसा है, जो पूरी प्रकृति में बसा है। वास्तविकता में एक संत कहते थे कि परमात्मा ने संसार को बनाया नहीं है, संसार में बसा है परमात्मा। हर एक वस्तु में बसा है। तब तो ये सजीव है, तब तो ये चेतन है, तब तो हम कह पाते हैं कि कण कण में परमात्मा है। वास्तविकता में जब तक मनुष्य कण कण में परमात्मा नहीं देख लेता, उसको अनुभव नहीं करता, तब तक परमात्मा के निकट नहीं है। और जो कण कण में अनुभव करने लग जाए उसे अहंकार कैसा, फिर तो वह आनंद में रहेगा। फिर तो हर दूसरा व्यक्ति, जानवर, न गरीब, न अमीर, न कोई नेता है, न कोई प्रजा है, न कोई राजा है, सिर्फ एक परमात्मा है। तो काहे का अहंकार करेगा। मनुष्य अपने खुद के बारे में सोचता ही कहाँ है कि वास्तविकता में वो है क्या, किस बात से अहंकार कर रहा है। जो भी दिया है उसे संसार ने दिया है, उसका अपना क्या है, अपना ज्ञान क्या है उसके पास। जो भी लिया संसार से लिया। यहाँ तक कि तुम्हें तुम्हारा नाम भी संसार ने दिया है। कभी बैठकर सोचो तो सही कि तुम्हारे पास अपना कहने को है क्या। तुमने खुद में क्या ज्ञान ऐसा उपजा लिया है जो अहंकार कर रहे हो। सब संसार की रट्टा पोती करके तो तुम कर रहे हो। तुम अपना तो कुछ कर नहीं पाते, भय के वश संसार के। तुम्हें तो इतना भय है संसार का। अगर कुछ अपना करना की भी सोची तुमने है तो वो भी तुम नहीं कर पा रहे। और तुम अहंकार करे जा रहे हो और कहते हो मुझे परमात्मा चाहिए। दुनिया भर के मठ, महंत, संत लोग सोचते हैं कि ये परमात्मा के निकट हैं। अरे प्राणियों, जो मनुष्य अहंकार में है, जो शांत चित्त नहीं है, वो परमात्मा के पास नहीं है, वास्तविकता में नहीं है। वो चाहे लाख भजन करता हो,
हाँ, उसका भजन का प्रभाव तुम्हारे संसार में दुरुपयोग करने के लिए हो सकता हो, तो वो क्रोधी व्यक्ति तुम्हारे संसार में दुरुपयोग करने के लिए प्रयोग कर भी सकता है, पर वो परमात्मा के निकट नहीं है। वो बस रट्टू तोता है, उसने ज्ञान रट लिया, किताबें पढ़ ली, बस उसी पे अहंकार है। खुद का कुछ अनुभव नहीं, खुद का कोई ज्ञान नहीं। किताब से उठाया और मुंह से बोल दिया, वाह। और इसी में अहंकार करने लग जाता है मनुष्य। कितनी तुच्छ बात है। कभी विचारो हे मानव, कभी तो सोचो कि तुम कहाँ हो, क्यों हो, आखिर इतने उद्विग्न कैसे, जन्म से पहले कहाँ थे, अब मृत्यु के बाद कहाँ जाओगे। तुम्हारा शरीर जर्जर बूढ़ा हो रहा है, तुम नित्य प्रतिदिन तुम अपना जन्मदिन मना रहे हो। अरे मूर्खो, तुम्हारी रोज आयु घट रही है, एक एक दिन जा रहा है। कभी विचार तो करो, आखिर क्या हो रहा है जीवन में, तुम किस दिशा की ओर बढ़ रहे हो। क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई पूंजी है कि मौत के बाद तुम उस पर प्रसन्न मन होकर के अपने आप में स्थिर हो जाओ, शांत हो जाओ। जब मृत्यु निकट होगी, क्या तुम ऐसी कोई वस्तु के मालिक बने होगे। ऐसी कमाई करो, उस और बढ़ो, जब मृत्यु के समय तुम्हें कम से कम ये मालूम तो हो कि तुमने संसार में क्या किया। कहीं तुम खटिया पे लेटे लेटे या बिस्तर पे लेटे लेटे यह ना सोच रहे हो कि हाय, मैंने अपना ये जीवन व्यर्थ गवा दिया। अरे खूब करो, काम करना है खूब करो, कौन मना करता है। लेकिन हमेशा याद रखना, अभिमान अहंकार ये किस चीज़ का, ये विनाश की जड़ है। खुद को नाश में मत रखो, शांत हो जाओ। जो आनंद शांत में है वो कहीं नहीं। दूसरे को नीचा दिखाकर तुम कितनी देर सुखी रह लोगे, कितनी देर। शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ, अहंकार छोड़ो, तभी तुम परमात्मा के निकट जा सकते हो। कोई भी साधक इस संसार में, जितने भी इच्छुक हैं, मुमुक्षु हैं, परमात्मा के दर्शन करने की, आत्म लाभार्थी, आत्मज्ञान चाहने वाले या अपने अंदर प्रवेश करना चाहने वाले, बड़ा सरल तरीका है। जितना तुम अहंकार को छोड़ पाओगे, उतना नज़दीक हो जाओगे अपने आप के। और जितना तुम अहंकार में रहोगे, उतना अपने से दूर, परमात्मा से दूर। परमात्मा के निकट होना तभी है जब तुम अपने में, अपने निकट हो कम से कम, तभी तुम परमात्मा के नज़दीक जा पाओगे। जब तुम खुद के निकट नहीं जा पाए, खुद को नहीं समझ पाए कि तुम्हारा जीवन क्यों है, कैसे है, तो तुम परमात्मा को क्या जानोगे, जो इतना बड़ा संसार सृष्टि पूरे ब्रह्मांड में बसा है, जिसने एक एक संरचना नई नई करी है। तुम अपने को झांको, अपने अहंकार को त्याग कर, तभी तुम परमात्मा के निकट हो पाओगे। जितना अपने निकट, उतना परमात्मा के निकट। अहंकार है तो परमात्मा के कहीं निकट नहीं। अहंकार का तुम्हें पता खुद चल जाएगा। जब तक दूसरों पर शासन करने की इच्छा है, तब तक तुम्हारे अंदर अहंकार है। किसी को ज्ञान की चुलबुली लगी रहती है, कुछ पढ़ लेता है तो दूसरों को सुनाने की चुलबुली लगी रहती है। क्या जरूरत है चुलबुली, तुमने पढ़ लिया तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, तुमने पढ़ लिया,
और उसे सुनाने के लिए आदमियों को से कह रहे हो कि मेरी आ जाओ, कुछ बैठा करो, सत्संग हो जाए। अरे तुम अपनी मन की भड़ास मत निकालो। मैं देखता हूँ इस संसार में जितने कथावाचक हैं, मुश्किल है ऐसा कोई देखा हो मैंने जो बिल्कुल शांत चित हो, जिसे ज्ञान का अहंकार न हो। ज्ञान का अहंकार सात्विक अहंकार माना जाता है। बाकी अन्य अहंकार आदमी को दिख जाते हैं, पर ज्ञान का अहंकार नहीं दिख पाता। अहंकार ही चाहता है कि उसे सम्मान मिले, और जिसे अहंकार नहीं, वही परमात्मा के निकट हो पाता है। अतः अपने आप को जानो, इस प्रकृति को जानो और अहंकार से दूर हो जाओ। ओ